प्रिय छात्रों, आप लोगों के सामने नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में क्वेश्चन आंसर और उसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर के मैं आया हूँ। और इसमें आपका 2022 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसके पहले हम लोग जितने भी नोबेल पुरस्कार पे क्वेश्चन आंसर स्टैटिक जीके के रूप में बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1901, और इसी 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, और इसी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जो जन्म हुआ था, इन्हीं के स्मृति में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया है। और ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म जो है 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 10 दिसंबर को हुई थी। और इसी 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमने व्याख्या के रूप में पहले ही बता दिया, कि व्याख्या के रूप में पहले बताया कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है आपका? स्वीडन। तो ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो थे, ये स्वीडन के रसायन शास्त्री थे और उद्योगपति थे, और इन्हीं के स्मृति में प्रत्येक वर्ष आपका 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से इनका जो जन्म है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का, वो स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। डेट अगर नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं, 21 अक्टूबर 1833। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। इसका आंसर 5। प्रारंभ में जो है वो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। और ये 5 क्षेत्र में आपका कौन कौन क्षेत्र शामिल है? तो एक हो गया आपका भौतिकी, दूसरा हो गया आपका रसायन, और तीसरा आपका हो गया चिकित्सा, चौथा हो गया आपका साहित्य, और पांचवा आपका हो गया चिकित्सा, साहित्य, और उसके बाद से पांचवा आपका हो गया शांति। तो इस तरीके से जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई प्रारंभ में, यानी कि 1901 में, तो उस कंडीशन में ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य, शांति के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बाद में नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत किस क्षेत्र को जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, और ये अर्थशास्त्र क्षेत्र को बाद में जोड़ा गया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताया कि 5 क्षेत्रों में प्रारंभ में प्रदान किया जाता था, और लास्ट में आपका एक क्षेत्र जोड़ा गया, और वो क्षेत्र कौन सा है? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र को किस सन में जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था 1968 में। अर्थशास्त्र क्षेत्र को नोबेल पुरस्कार के रूप में जोड़ा गया। तो इस तरीके से वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार का चयन कौन करता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार का चयन करता है वो है आपका कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट। चूंकि ये जो आपके 6 क्षेत्र हैं, इस 6 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार का चयन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अब इस चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में जो भी नोबेल पुरस्कार का चयन करता है वो कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार का वितरण कहाँ किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओस्लो। ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है, और इसी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और बाकी पुरस्कारों का वितरण जो है वो किसी अन्य जगह पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है
कि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार का वितरण कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओस्लो। ओस्लो कहाँ पड़ता है, तो आपका नॉर्वे में पड़ता है और ये नॉर्वे की राजधानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य सभी पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया जाता है, तो यहाँ अन्य शब्द आ गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है वो ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में होता है, और अन्य सभी पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम जो है वो कहाँ पड़ता है, तो वो आपका स्वीडन में पड़ता है और स्वीडन की ये राजधानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है आपका वो मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, और इसी मैडम क्यूरी को आपका 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में पहली ये महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हालांकि ये मैडम क्यूरी जो हैं ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं, जिसमें इनको दूसरी बार में आपका 1911 में मिला था, और 1911 में किस क्षेत्र में मिला था, तो ये आपका रसायन में। लेकिन चूंकि पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में मिला, इस वजह से मैडम क्यूरी 1903 भौतिकी के क्षेत्र में प्राप्त करने वाली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन हैं, तो सबसे अधिक उम्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हैं वो आपके जॉन बी गुड एनम। और ये जो जॉन बी गुड एनम हैं ये सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हैं, और इन्हें 97 ईयर्स के एज में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और इन्हें 2019 में रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। इसके पहले जो नोबेल पुरस्कार सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे वो थे आपके लियोनिड हार्विज, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 90 वर्ष की अवस्था में प्रदान किया गया। लेकिन इस रिकॉर्ड को जॉन बी गुड एनम ने तोड़ दिया, और 97 ईयर्स की अवस्था में 2019 में रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन आपका सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जॉन बी गुड एनम, 97 वर्ष, 2019, रसायन के क्षेत्र में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे कि सबसे कम उम्र, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, और ये मिसप्रिंट ये है कि काम लिख दिया गया है। काम की जगह पे आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, सबसे कम उम्र में। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वो है आपकी मलाला यूसुफज़ई। और इस मलाला यूसुफज़ई को 2014 में शांति के क्षेत्र में 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि पाकिस्तान की एक लड़की हैं। और ये मलाला यूसुफज़ई जो हैं इस्लाम धर्म में मुस्लिमों की शिक्षा के लिए लड़कियों को इन्होंने प्रेरित किया, और इसी के एवज में 2014 में शांति के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि नोबेल पुरस्कार का वितरण अब तक कितनी बार नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। इसका आंसर हो जाएगा 2 बार, मतलब 5 बार है, 4 बार है, 3 बार है, 1 बार भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि 2 बार। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसका व्याख्या देख लीजिए कि नोबेल पुरस्कार का वितरण अब तक कितनी बार नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। और 2 बार में आपका 1940 और 1942, ये 1940 और 1942 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि नोबेल पुरस्कार हेतु महात्मा गांधी का नाम कितनी बार नामित किया जा चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है ऑप्शन में। इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक जगह पे आपका 5 बार देना चाहिए था। अब ये
5 बार इनके नाम को नामित किया गया है, लेकिन एक बार भी इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। जिसमें आपका 5 बार में कब कब नामित किया गया था, तो इनका नामित किया गया था 1937, 1938, उसके बाद से आपका 1939, फिर उसके बाद से 1947 और उसके बाद से 1948। तो महात्मा गांधी का नोबेल पुरस्कार हेतु नाम जो है वो 5 बार नामित किया जा चुका है, लेकिन एक बार भी इनको प्रदान नहीं किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रथम भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। और ये जो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया, यह गीतांजलि पुस्तक के लिए प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गीतकार कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम गीतकार थे वो बॉब डिलन। आंसर क्या हो जाएगा, बॉब डिलन। और ये बॉब डिलन जो हैं अमेरिकी गीतकार हैं, और ये पहला अवसर है जो किसी भी गीतकार को, अब जाहिर सी बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि गीतकार को तो नोबेल पुरस्कार मिलता नहीं है, लेकिन गीत लिखना, गाना लिखना भी एक क्या है, साहित्य के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये प्रथम बॉब डिलन जो हैं अमेरिका के प्रथम गीतकार हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में आपका 2016 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि 16वां क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री में आपके हो जाएंगे अमर्त्य सेन। और इसी अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन ना हो करके अब आपके सामने करंट अफेयर्स आ गया। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये टोटल आपका जो करंट अफेयर्स है ये 2022 का है कि 2022 में किन किन क्षेत्रों में किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इन क्षेत्रों के संबंध में हम लोग देख लेते हैं कि किसे किसे दिया गया। चूंकि ये जो जितने भी 2022 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि इसका वितरण अभी नहीं किया गया है। और इसका वितरण कब किया जाएगा, तो 10 दिसंबर को किया जाएगा। क्योंकि जब भी वितरण किया जाता है तो इन्हीं के स्मृति में 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। अब 2022 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, जिसमें पहला है आपके एलेस बियालियात्स्की। और ये जो एलेस बियालियात्स्की हैं, ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो कि इस समय वर्तमान में ये जेल में बंद हैं। और बेलारूस में ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया है। हालांकि इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि जेल में बंद कैदी को किस तरीके से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, लेकिन आपका शांति के क्षेत्र में बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को प्रदान किया गया। दूसरा आपका है मेमोरियल। और ये जो मेमोरियल है ये रूस का एक मानवाधिकार संगठन है जो मानव के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है। और तीसरा जो है सिविल लिबर्टीज़, और ये भी एक मानवाधिकार संगठन है, और ये मानवाधिकार संगठन यूक्रेन का है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये शांति के क्षेत्र के जो 3 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए वो मानवाधिकार संगठन को प्रदान किया गया। तीनों में आपका एले बियालियात्स्की जो हैं ये एक व्यक्ति हैं, बाकी आपका मेमोरियल एंड सिविल लिबर्टीज ये दोनों मानवाधिकार संगठन है जो शांति के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब आते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका किसे प्रदान किया गया, तो साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स को प्रदान किया गया। और ये जो साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स हैं, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, नहीं किया गया है।
और ये एनी एनॉक्स जो हैं ये फ्रांसीसी लेखक हैं, ये फ्रांसीसी लेखिका, और ये फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये एनॉक्स जो है साहस के साथ भाव के बिना अपने व्यक्तिगत अनुभव लिखने के लिए ये प्रसिद्ध मानी जाती हैं, और ये इनकी ज़्यादातर पुस्तकें ऑटोबायोग्राफी के रूप में होती हैं। तो इस कारण से साहित्य के क्षेत्र में फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को प्रदान किया गया। दूसरा आपका अगला तीसरा क्षेत्र आ जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वातो पाबो को प्रदान किया गया। और ये जो स्वातो पाबो हैं ये आपके स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, और इसी स्वीडिश वैज्ञानिक को आपका चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये स्वातो पाबो जो हैं स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं। अब आते हैं आगे के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। तो आगे के क्षेत्र में जो है भौतिकी, और भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट को प्रदान किया गया। और ये जो एलन एस्पेक्ट हैं ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक। दूसरा जो है जॉन एफ क्लासर, और ये जॉन एफ क्लासर जो हैं यूएसए के वैज्ञानिक हैं। उसके बाद से तीसरा जो संयुक्त रूप से दिया गया वो एटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। एटोन जिलिंगर कहाँ के? ऑस्ट्रिया। तो इस तरीके से भौतिकी के क्षेत्र में इन 3 लोगों को प्रदान किया गया। पहला आपका एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन एफ क्लासर यूएसए के, और एटोन जिलिंगर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। अब आते हैं रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया। तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें आपका पहला कैरोलिन के बार्डजिक, और ये जो हैं यूएसए के वैज्ञानिक हैं। कार्ल बैरी शार्पलेस इनका पूरा नाम है, कार्ल बैरी शार्पलेस, और ये यूएसए के वैज्ञानिक हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया। मार्टिन मेंडल जो हैं ये डेनमार्क के वैज्ञानिक हैं जिन्हें आपका रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया। तो इस तरीके से रसायन के क्षेत्र में इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। अब आते हैं अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिसमें बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविविगो। और ये तीनों लोगों ने बैंक में होने वाली जो भी अनियमितताएं हैं उसके संबंध में इन्होंने एक तरीके से रिसर्च किया, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपका ये 2022 का जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं ये सभी करंट अफेयर्स के रूप में हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसके साथ साथ 15-16 क्वेश्चन जो भी आपका स्टैटिक जीके से बनता है वो सारी चीज़ें स्टैटिक जीके को लेते हुए करंट अफेयर्स हमने इंक्लूड कर दिया। तो आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिए, और इससे स्टैटिक जीके प्लस करंट आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।